जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक का जो 3 तारीख को वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है? तो किसने कहा था ये बात? तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया। ये बात कही थी किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है कि अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला क्रय क्या कहलाता है? यानी जब कोई आप ऐसी सामान को खरीदो जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, आपके जो यूज़ में आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग उपभोग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति वस्तुएं खरीदते हैं तब वे क्या कहलाता है? जब कोई व्यक्ति जो है वस्तु को खरीदेगा तो वो क्या कहलाएगा? यानी कि वो जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? वस्तु के बारे में आपको नहीं बताना। मान के चलो आप आम खरीदने जा रहे हो, ये मैंगो है, ठीक है। आप यहाँ पे गए, ठीक है, ये आप खरीदने जा रहे हो, तो आप कौन कहलाओगे? ये आप अपने बारे में बताओ, मैंगो के बारे में नहीं बताना है, ठीक है। तो आप जो है उपभोक्ता कहलाओगे। क्या कहलाओगे? उपभोक्ता कहलाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का विनिर्माण सामान्यतः क्या कहलाता है? देखिए, कोई भी वस्तु को विनिर्माण मतलब कि कहीं से कुछ लाया गया, फिर उसका जो उसमें कुछ संशोधन करके फिर से उसको रिप्रोडक्शन करके कुछ बनाया गया, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि गन्ने को काट के खेत से लाते हैं, फिर उसके बाद फैक्ट्री में जाती है, फैक्ट्री में वहाँ जाके चीनी तैयार हो जाती है, अब वो बिक्री के लिए तैयार है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि कोई किसान गेहूं उपजाता है, ये यहाँ पे किसान कौन है? तो कोई भी किसान है जब गेहूं को उपजाएगा तो वहाँ पर जो किसान है एक उत्पादक है, यानी कि वो पैदा करने वाला है गेहूं को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। कह रहा है कि श्याम गेहूं से आटा का विनिर्माण करता है। यहाँ पर श्याम क्या है? देखिए, अब गेहूं आपने खरीद कर लिया है, लेकिन श्याम आटा चक्की चला रहा है, वहाँ पर क्या कर रहा है? गेहूं से वो आटा का निर्माण कर रहा है, तो वो यहाँ पर क्या होगा? एक उत्पादक होगा, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है? एक आटा का निर्माण कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है कि जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए वस्तुएं बेचता है तब वो क्या कहलाएगा? तो कोई व्यक्ति जब स्वयं के लाभ के लिए वस्तु को बेचेगा तो वो विक्रेता यानी कि बेचने वाला कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है कि वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है क्या कहलाती है? तो वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। यानी कि आप जो धन इकट्ठा करोगे तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को ही तो सुधारोगे, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वही तो सुधरेगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कहा जा रहा है हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं सामान्यतः क्या होती है? तो हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं जो सामान्यतः होती है वो असीमित होती है, ठीक है, इसको याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सामान्यतः होते हैं। कैसे होते हैं आपको बताना है, तो सीमित होते हैं, ठीक है। वे साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे है चयन की समस्या सामान्यता है क्या? तो चयन की जो समस्या है वो आर्थिक समस्या है, इसको याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि समानता आर्थिक समस्या की जड़ है। तो समानता जो आर्थिक समस्या की जो जड़ होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कह रहा है संसाधनों का डैश प्रयोग चयन की समस्या को उत्पन्न करता है। तो संसाधनों का क्या होगा? वैकल्पिक। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग जो होगा चयन की समस्या का उत्पन्न कर देती है। अब इसको हम आपको समझाते हैं। मान के चलो कि आप संसाधन लाने गए, कोई चीज़ लाने गए, ठीक है। मान लो कि आप एक पंखा लाने गए, फ़ैन लाने गए, लेकिन वहाँ पे पंखा का वैकल्पिक भी बहुत सारा चीज़ वहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। पंखा के अलावा आप कूलर ले सकते हैं, एसी ले सकते हैं, आप गए सीलिंग फ़ैन लेने, लेकिन वहाँ पे टेबल फ़ैन भी मिल रहा है, छोटका फ़ैन भी मिल रहा है, बैटरी वाला फ़ैन भी मिल रहा है। तो अब क्या होगा? चयन की समस्या उत्पन्न होगी। अब आपको चयन करने में समस्या होगी, कौन सा मेरे लिए बेहतर होगा, यही कह रहा है यहाँ पर ये सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है।
क्या है अध्ययन, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, कहा जा रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य भाग हैं। तो आर्थिक क्रियाकलापों का जो मुख्य भाग होगा वो आपको बतानी है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन, उपभोग, वितरण। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, कह रहा है रमेश भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है। यहाँ रमेश क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रमेश है ना, वो हो जाएगा एक सेवा प्रदाता। क्या हो जाएगा, एक सेवा प्रदाता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, कह रहा है निम्न में से सेवा प्रदाता का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको सेवा प्रदाता का उदाहरण आपको देना है। तो हो जाएगा डॉक्टर, वकील, वाहन चालक, ये सभी क्या हैं, सेवा प्रदाता हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे, कह रहा है कि माँ के द्वारा अपने शिशु का लालन पालन सामान्यतः क्या है। तो ये जो लालन पालन माँ करती है एक गैर आर्थिक क्रिया है। वो अपने धन इकट्ठा करने के लिए नहीं करती है, वो अपने प्रेम से करती है ना। आर्थिक क्रिया में क्या हो जाएगा, आप धन इकट्ठा करने के लिए करते हो। शिक्षक द्वारा धन प्राप्त करने हेतु छात्रों को एक शिक्षा प्रदान करना निम्न में से कौन सी क्रिया कहला जाएगी। देखिए वो धन प्राप्त कर रहा है, इसलिए वो आर्थिक क्रिया होगा। वो धन से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, तभी तो वो पढ़ा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए यहाँ पे 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्न में से मनुष्य के में आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करता है। मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को जो प्रभावित करेगा वो क्या करेगा, सुनामी होगा, भूकंप होगा, कोविड होगा, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो पिता माना जाता है वो माना जाता है आपका एडम स्मिथ को। किसको मानते हैं हम लोग, एडम स्मिथ को मानते हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किया था। तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक की रचना किया चाणक्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे, कह रहा है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो वेल्थ ऑफ नेशन नामक जो पुस्तक है वो जो रचना है वो है आपका एडम स्मिथ की ही रचना है, याद रखना है। राष्ट्रों के संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज नामक शीर्षक किसकी रचना है। तो ये जो रचना हो जाएगी एडम स्मिथ की ही रचना हो जाएगी। सारे बुक का नाम और ऑथर का नाम याद रखना है आप सभी को। अर्थशास्त्र के मूल में है, अर्थशास्त्र के जो मूल होते हैं वो हो जाएगा आपका चयन और दुर्लभता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 26 पे। 26 में कह रहा है अर्थशास्त्र का धन संबंधी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो प्रस्तुत किया था एडम स्मिथ ने किया था, इसको याद रखिएगा आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 27 में। 27 में कह रहा है अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के किस कार्य के अध्ययन से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये आर्थिक कार्य से संबंधित है, याद रखिएगा। सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। सांख्यिकी का जो कार्य होता है वो कौन नहीं है, आपको बताना। संख्याओं की अमूर्तता, ये नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। श्याम हसुआ का विनिर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ पे श्याम क्या है, तो यहाँ पर जो श्याम हो जाएगा वो हो जाएगा एक उत्पादक हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो हसुआ का क्या करता है, श्याम हसुआ का विनिर्माण कर रहा है, इसलिए वो उत्पादक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में होता है। तो वो अर्थ कौन से होंगे, यहाँ पे एक वचन में और बहुवचन में हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 में, कह रहा है एक वचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य क्या होता है। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी तात्पर्य होगा संख्याओं के संकलन, वर्गीकरण तथा प्रयोग का विज्ञान। ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहा है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों से। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 33 पे। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा आंकड़ों से। क्या हो जाएगा, आंकड़ों से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।